कोरोना ने पूरे देश में त्राहिमाम मचा रखा है। राज्य से केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से जी जान लगा रही है। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद और केंद्र में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज बाड़मेर अस्पताल के दौरे पर है। इन्होंने यहाँ मरीजों से मुलाकात की है, प्रशासन के और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने क्या पाया। सर, बाड़मेर के क्या हालात है? कोरोना किस कदर यहाँ पर लोगों को परेशान कर चुका है या करने वाला है? ऐसा है कि कोरोना की जिस तरह से मैं देख रहा हूँ बाड़मेर में अभी तक स्थिति वैसे कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे की तैयारियां करने की आवश्यकता है और इसी को लेकर अभी प्रशासन के साथ में मेरी मीटिंग हुई है और हमने आगे की तैयारी की है कि कहीं अगर ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो उसकी हमें किस तरह से ऑक्सीजन से लेकर और बेड से लेकर सारी व्यवस्था की जाए और साथ ही यहाँ पर व्यवस्था के नाते किस तरह से व्यवस्था की जाए इसके ऊपर बात की गई है। और मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इन सारी चीज़ों को भी हमें अब ध्यान रखने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस कोरोना से महामारी से निजात पाने के लिए प्रयास किए हैं, चाहे यहाँ से लेकर विदेश तक आवश्यकता है, तो आज ऑक्सीजन की अगर फॉरेन से मंगाने की आवश्यकता हुई तो प्रधानमंत्री जी ने फॉरेन से भी बात करके और यहाँ को उसके लिए व्यवस्था की है। ट्रेन से अगर ले जाने की आवश्यकता है तो इससे की जा रही है। और टैक्स जहाँ ऑक्सीजन है उसकी बात करें तो टैक्स से भी किस तरह से उससे मुक्ति मिले, टैक्स खत्म करना। और इसके साथ ही मैं सोचता हूँ कि जहाँ भी आवश्यकता होगी तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को परिवार मानकर इस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ, लेकिन राजस्थान के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि समय रहते अगर राजस्थान की सरकार इस बात का ध्यान रखती, जब प्रारंभ में केस आए थे उस समय जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन का जो रात्रि को कर्फ्यू लगाने का तय किया था, तो दिन में तो लोग वैसे ही घूम रहे थे, लेकिन रात्रि के अंदर कर्फ्यू लगाने से कोई उसका फायदा नहीं हुआ। और जिस समय रात्रि का कर्फ्यू लगाया था उसी समय अगर पूरे 24 घंटे का अगर कर्फ्यू लगाकर और उसको लॉकडाउन करते तो आज राजस्थान के अंदर इस तरह से ये जो महामारी फैली है वो नहीं फैलती। तो मैं सोचता हूँ कि राजस्थान सरकार ने कहीं न कहीं इसमें लापरवाही की है। जी, बाड़मेर में बेड फुल हो चुके हैं, ऑक्सीजन की डिमांड है, रेगुलेटर्स की डिमांड है, तो ये इस डिमांड को देखते हुए आपने कुछ इनको आश्वस्त किया? निश्चित रूप से यहाँ पर रेगुलेटर हो चाहे ऑक्सीजन हो, किसी प्रकार की हॉस्पिटल के अंदर कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि राजस्थान की जनता हो चाहे आम जनता हो वो हमारे लिए भगवान के रूप में है। और यहाँ पर मैंने मेरे MP एलाइड से भी यहाँ पर 50 लाख रुपए की घोषणा की है, जो बालोतरा के अंदर 25 लाख रुपए और 25 लाख की बाड़मेर के लिए मैंने दिए है। यहाँ रेगुलेटर हो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की हो आवश्यकता हो, तो इस सारे के लिए मैंने यहाँ पर आज घोषणा की और निश्चित रूप से इसका लाभ है वो आने वाले समय के अंदर यहाँ पर यहाँ के पेशेंटों को भी इसका मिलेगा। सोशल मीडिया हो या विदेशी मीडिया हो, पश्चिमी बंगाल पर जो चुनावी सभाएं हुई TMC की, भारतीय जनता पार्टी की, और चुनाव आयोग पर भी कोर्ट ने कमेंट किया है। आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, क्या कहेंगे सर? इस मामले में कहीं न कहीं चूक हुई, गलती हो गई? ऐसा है कि चुनाव की घोषणा पहले हो गई थी जिस समय कोरोना का वहाँ पर कोई इतना प्रभाव नहीं था, और चुनाव जिस तरह से समय पे होने की आवश्यकता है तो समय पे चुनाव निरंतर हो ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने का या जो मास्क की अनिवार्यता है इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही ध्यान रखा है। और निश्चित रूप से जो सभा हुई उसमें मैं भी वहाँ पर था, तो निश्चित रूप से वहाँ पर सभाओं के अंदर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मास्क और सैनिटाइज का पूरी व्यवस्था की थी, उपयोग भी लिया। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें जो कोरोना की स्थिति बनी है कहीं न कहीं जैसा लगता है, तो उसके लिए भी मेरा तो यही है कि इसका इलाज एक ही है कि हम 2 गज की दूरी और मास्क वो भी ज़रूरी है, सैनिटाइज का उपयोग करें और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे तो हम इससे निश्चित रूप से जो चुनावी क्षेत्र ही नहीं अन्य जगहों पर भी जहाँ पर फैला है वहाँ से भी हम इसको बीमारी से हम निजात पा सकेंगे। आप और आपके सहयोगी नेता कई बार कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। हालिया दिनों में बाड़मेर में एक तस्कर की एनकाउंटर की बात सामने आई, कमलेश प्रजापति की। उसमें दूसरे नेताओं की तरह आपने भी फेसबुक पे अपनी राय दी। क्या आप मानते हैं इसमें क्या हुआ होगा या आपको क्या अंदेशा है और आपकी डिमांड क्या है? जैसा कि मैंने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये वीडियो एनकाउंटर का मैंने देखा तो मुझे इसमें निश्चित रूप से संदेह लगा और इस वीडियो के अंदर स्पष्ट दिख रहा है कि जो तस्कर था उसकी तरफ से फायरिंग नहीं हो रही थी
और पुलिस बड़ी आराम से खड़ी होकर उसके ऊपर फायर कर रही थी। तो इसको देखकर मुझे लगता है कि जो सरकार है वो उसका पीछे से ऊपर से पूरा शे के आधार पर ये काम हुआ है। और इसके आधार पर मेरा ये कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच तभी होगी जब राजस्थान की पुलिस जांच न करके और सीबीआई से जांच होगी। तो अशोक जी गहलोत अगर अपने आप को पाक साफ मानते हैं तो निष्पक्ष जांच करवाने के लिए उनको सीबीआई के लिए पत्र भारत सरकार को लिखना चाहिए, ताकि उससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आज जिस तरह से ये भय का वातावरण बना हुआ है, आम आदमी भी यहाँ पर आराम से चल नहीं सकता, माँ बहन बेटियाँ वो भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, बनी बिल्कुल ही। और इस समय राजस्थान की सरकार जिस तरह से आम आदमी में जिस तरह से भय पैदा कर रही है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गुंडा राज जिसे कहते हैं, वो स्पष्ट यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इस मामले को लेकर भी जो बाड़मेर के अंदर हुआ है, जो इनकाउंटर किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच करने के लिए राजस्थान की सरकार है वो वहाँ पर मांग करेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों जिस परिवार के साथ में ऐसा हुआ उसको न्याय मिलेगा। कैलाश चौधरी थे, केंद्रीय में मंत्री हैं, स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो राज्य सरकार समय पर नहीं कर पाई, और अपनी ओर से भी आज उन्होंने 50 लाख की घोषणा की है। साथ ही साथ कमलेश तस्कर एनकाउंटर प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग की है, और सीधे तौर पर कहा है कि अगर अशोक गहलोत सरकार पाक साफ है तो सीबीआई जांच कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट जसराज जहांगीर के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।